ना थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। हाय हेलो नमस्कार, वेलकम टू यू के साथी। कैसे हैं आप सभी? तो हमारी हिम्मत, हमारा जुनून उन सारी मुश्किलों से बड़ा है जो हमारे और हमारे लक्ष्य के बीच में आएंगी, जो हमें देखने को मिलेंगी, जो अभी भी हमारे जीवन में है। हम भी उनको उनकी औकात याद दिलवाएंगे कि हमारे जुनून, हमारा उत्साह, हमारा हौसला, हमारे इरादे अपने लक्ष्य को पाने के लिए उनसे कई गुना ज़्यादा बड़े हैं। आइए इसी जुनून, इसी उत्साह के साथ शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर नंबर 10 का, जिसमें हम इंटरवल्स को, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, उनको एज अ सबसेट ऑफ आर की फॉर्म में देखेंगे कि किस तरह से ये आर के सबसेट बनाते हैं। कहने का मतलब ये है कि इंटरवल में जितने भी एलिमेंट हैं, जो भी हम इंटरवल लिखेंगे, उनमें जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सारे के सारे रियल नंबर ही होंगे। बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी आपने नंबर पढ़े हैं अब तक, वो सारे के सारे रियल नंबर ही हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने यही डिस्कस करा था कि इंटरवल किसी दो नंबर के बीच का एक ब्रेक होता है, या फिर आप कह लीजिए कि किसी भी रियल लाइन को आप अगर दो हिस्सों में बांटते हैं या फिर उनके हिस्से करते हैं, तो दो हिस्सों के बीच का जो गैप होता है उसको हम इंटरवल कहते हैं। साथ में हमने ये भी पढ़ा कि इंटरवल के कितने टाइप होते हैं, क्लोज ओपन और ओपन क्लोज, 4 तरह के हमने पढ़े थे। तो उन्हीं पर बेस्ड हम ये समझते हैं कि वो किस तरह से आर का सबसेट बनाते हैं, यानी कि रियल नंबर का एक ही हिस्सा है वो। जाहिर सी बात है, क्योंकि हम एक्चुअल में इंटरवल फॉर्म क्या कर रहे हैं, मेन बात तो ये है, हम इंटरवल फॉर्म ही वहां पर कर रहे हैं जहां पर हमारी रियल लाइन है। जैसे मान लीजिए ये आपकी रियल लाइन है, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये आपकी प्लस इन्फिनिटी है, और आपने मान लीजिए एक इंटरवल यहां पर बना दिया इस तरह से। वही अब यहां पर मैंने ये वाला ब्रैकेट लगाया है, इसका मतलब ये कि जो एंड वैल्यूज हैं, यानी कि स्टार्टिंग की और एंड वैल्यूज जो हैं आपकी, वो इसमें इंक्लूडेड है। लेट्स से ये आपका 1 है और ये आपका 2 है, मान लेते हैं। तो यहां से यहां तक के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे, 1 से लेकर 2 तक के बीच में, ये सारे नंबर 1.1, 1.2, 1.3, 1.37, इस तरह से ये इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। यानी कि 1 से लेकर से 2 तक के बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो सारे के सारे रियल नंबर ही होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे जो कैपिटल आर है, यानी कि रियल नंबर का जो सेट है, उसमें मौजूद हैं। ऑब्वियस सी बात है। तो कह सकते हैं हम कि ये जो हमारा इंटरवल बना, यानी कि 1 से लेकर जो 2 तक का इंटरवल बना, वो एक सबसेट बना लिया इसने, इसका रियल नंबर के सेट का। ठीक है। ऐसे ही अगर आप ओपन इंटरवल की भी बात करें, सब मान के चलते हैं, इसी में मैं बना देता हूं आपका कि लेट्स से कि आपका एक ओपन इंटरवल है, यानी कि जो एंड वैल्यूज हैं वो आपकी इंक्लूड नहीं होंगी। ये आपका मान के चलते हैं, लेट्स से कि ये -10 है और ये आपका मानते हैं -8। ठीक है, मैंने दो वैल्यूज ले ली कोई सी, यानी कि -10 से -8 के बीच में जितने भी नंबर होंगे, ऑब्वियस सी बात है कि ये रियल नंबर ही होंगे। अब रियल नंबर है, इसका मतलब ये है कि ये एक रियल नंबर का ही एक पार्ट है, यानी कि उसी का हिस्सा है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ये भी एक सबसेट बनाएगा रियल नंबर के सेट का। यानी कि कोई भी आपके इंटरवल हो, चाहे क्लोज हो चाहे ओपन हो, सब के सब आपके क्या बनाएंगे, रियल नंबर का ही सबसेट बनाएंगे, उसी का एक हिस्सा है। अब ये क्लोज का ले लिया, एक ओपन का ले लिया, एक काम करते हैं, एक क्लोज ओपन का भी ले लेते हैं। क्लोज ओपन का लेट्स से कि मैं यहाँ पे बना देता हूँ, इस वाले कलर से बना देते हैं। ये आपका लेट्स से क्लोज ओपन का है, ये यहाँ से क्लोज हो गया और ये मान लीजिए ओपन हो गया।
मान के चलते हैं ये आपका 5 है और ये आपका 7 है। कोई भी नंबर आप लेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। तो 5 से 7 के बीच में भी जितने नंबर्स होंगे वो भी सारे रियल नंबर होंगे, यानी कि रियल नंबर में वो मौजूद होंगे। तो यानी कि ये जो आपका क्लोज ओपन वाला इंटरवल बना 5,7, 5 से 7 तक के बीच में, ये भी एक सबसेट हो गया रियल नंबर का। ठीक है, तो ये आपका रियल नंबर का एक सबसेट हो गया। अब क्योंकि रियल नंबर का सबसेट है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये जितने भी इंटरवल होते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर के ही सबसेट है। ठीक है, चाहे क्लोज हुआ, चाहे ओपन हुआ, चाहे क्लोज ओपन हुआ, ऐसे ही आप ओपन क्लोज का भी देख सकते हैं। ओपन क्लोज में भी बिल्कुल यही कंडीशन होगी। तो बस आपको इतना समझना है कि आपने अब तक जितने भी नंबर पढ़े वो सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। तो कहीं भी अगर आपका नंबर का जिक्र आएगा तो आप सिंपल कह सकते हैं कि ये जो सेट फॉर्म कर रहा है वो सबसेट है रियल नंबर के सेट का। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि इंटरवल जो होते हैं वो सबसेट होते हैं आर के। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो हमने इंटरवल बताया था कि इतना इंटरवल होगा, ये होगा इंटरवल, वो होगा इंटरवल, तो इंटरवल की लेंथ कितनी होगी। जैसे 1 से 2 तक के बीच में मैंने एक रेड कलर से बनाया है इंटरवल, क्लोज इंटरवल है। तो 1 से 2 तक के बीच में जितने नंबर आ रहे हैं वो सारे के सारे नंबर कितनी लेंथ के अंदर आ रहे हैं, मतलब कितना हिस्सा ऑक्यूपाई करेंगे। जैसे सिनेमा हॉल में भी आप जाते हो, मूवी देखते हो, तो मूवी के बीच में जो इंटरवल होता है वो भी तो कुछ मिनट का ही होता है। लेट्स से 30 मिनट्स का या फिर 35 मिनट्स का है, जैसा भी हो, तो कुछ ना कुछ टाइम ड्यूरेशन तो वहाँ पे डिफाइन होती ही है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर भी इंटरवल में अगर हम ड्यूरेशन तो नहीं लेकिन लेंथ अगर हम डिफाइन करें तो किस तरह से हम कर सकते हैं डिफाइन। तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कि ये आपका इंटरवल है कोई ए टू बी, ये आपका इंटरवल है कोई भी, ए से ले तक बी तक जा रहा है। तो इसकी लेंथ आप कैसे देखेंगे। जैसे हमने जो पहला वाला भी इंटरवल बनाया था वो था आपका 1,2, ये आपका इंटरवल बनाया था मैंने। तो इसमें अगर मैं देखना चाहूँ कि 1 से 2 तक के बीच में कितने का गैप है, तो आप सिंपल क्या करेंगे कि इसमें आप रियल लाइन में देखेंगे और रियल लाइन में देखने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें ये देखेंगे कि भाई कितना गैप के अंदर ये मौजूद है, यानी कि इतनी लेंथ आप नोटिस करेंगे, इतनी जो लेंथ है। और आपको साफ साफ समझ में आ रही होगी कि 1 से 2 तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी सिंपल 1 है। ऐसे ही आप यहाँ पर भी बता सकते हैं कि 5 से 7 तक के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2 है। ऐसे ही आप -10 से -8 के बीच में बता सकते हैं कि यहाँ पर भी आपकी डिस्टेंस 2 की है, आपकी 2 लेंथ की है। तो कहने का मतलब क्या है कि आप सिंपल क्या कर रहे हैं, आप आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस कर रहे हैं, है ना। चाहे आप रेड वाले में देख लीजिए कि 2 में से 1 चला गया तो आपका 1 बचा। ऐसे ही आपका 7 में से 5 चला गया तो आपका 2 बचा। ऐसे ही आपका -8 में से -10 चला गया तो आपका 2 बचा, है ना। तो आप सिंपल क्या कर रहे हैं कि आगे वाले को या आगे वाले में से पीछे वाले को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। कहने का मतलब है कि अगर आप इसकी लेंथ निकालना चाहते हैं, कोई भी आपका इंटरवल है ए टू बी ही, तो इसकी आप लेंथ ऐसे निकाल सकते हैं, यानी कि लेंथ हो जाएगा आपका बी माइनस ए, आगे वाला माइनस पीछे वाला। इस तरह से आप लेंथ को डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी आपका इंटरवल हुआ उसकी आप लेंथ कैसे निकालेंगे, कि ए से बी तक की जो डिस्टेंस होगी वही आपकी लेंथ होगी। ठीक है, तो डिस्टेंस आपको आराम से निकाल लेना है कि बी माइनस ए कर लेना है। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी इंटरवल की, चाहे आपका क्लोज इंटरवल हुआ, चाहे आपका ओपन इंटरवल हुआ, चाहे क्लोज ओपन हुआ, चाहे ओपन क्लोज हुआ, किसी भी इंटरवल की आप लेंथ आराम से निकाल सकते हैं। बस सिंपल आपको करना है कि आगे वाले नंबर में से पीछे वाले को माइनस कर देना है, यानी कि b माइनस ए कर देना है और आपका जितना भी आएगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, और लेंथ कभी भी आप जानते होंगे कि नेगेटिव में नहीं होगी, तो आपकी नेगेटिव में भी यहाँ पर नहीं। ठीक है,
तो इस तरह से हमने लेंथ ऑफ इंटरवल किस तरह से हम निकालते हैं वो भी हमने सीख लिया। ठीक है, अब कुछ दो सेट के नाम हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हमारे सेट थ्योरी में, क्योंकि उनका अभी जितना यूज़ आएगा उससे कहीं ज़्यादा यूज़ आगे जाके बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होंगे जिसमें उसका हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला तो सेट है यहाँ पर पावर सेट, यानी कि पहला जो सेट है आपका वो है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, यानी कि पावर, किस चीज़ की पावर, जितने भी सेट हैं या फिर कोई भी सेट है उसके जितने भी सबसेट हैं उन सारे सबसेट को कंटेन करने की जो पावर होती है उसको हम बोलते हैं पावर सेट। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं मान लीजिए एक कोई सेट डिफाइन कर देता हूँ इस तरह से, लेट्स से कि मैंने एक छोटा सा सेट मैंने डिफाइन करा 1,2, ये आपका कोई एक सेट है, लेट्स से ये एक सेट है। अब इसके देखते हैं कि कितने सबसेट बन सकते हैं। सबसेट का मतलब कि इसके कितने हिस्से हम कर सकते हैं और कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक सेट हम ऐसे भी बना सकते हैं कि सिर्फ उसमें वन एलिमेंट हो, तो वन भी आपका एक सबसेट हो जाएगा इसका ए का। एक सेट हम ऐसे भी बना सकते हैं जिसमें सिर्फ टू एलिमेंट हो। एक सेट हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं जिसमें आपके दोनों ही एलिमेंट हो, यानी कि वही सेट हो गया। और एक और सेट कौन सा, वो है नल सेट, जो एम्प्टी सेट है 5, वो भी आप डिफाइन कर सकते हो। यानी कि इस तरह से आपके चार इसके सबसेट डिफाइन हो सकते हैं। आपको सबसेट में क्या करना है कि आपको इतना देखना है कि इसके कितने कितने हिस्से हो सकते हैं और कैसे कैसे हो सकते हैं। अब दो एलिमेंट है तो या तो सबसेट में एक भी एलिमेंट ना हो जो कि नल सेट हो गया, या तो एक एलिमेंट हो या फिर दोनों के दोनों ही एलिमेंट हो। इस तरह से आप इससे कर सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि गिवन सेट हमारा ए था जिसमें 1,2 एलिमेंट थे, तो उसमें के हमने चार सबसेट डिफाइन कर दिए। तो पावर सेट यहीं पर आता है। पावर सेट का क्या कहना है कि जितने भी सबसेट आप डिफाइन कर रहे हो वो सारे मेरे पास भेज दो और मैं उनको कलेक्ट करके एक नया सेट जनरेट कर दूंगा और उस सेट को कहूंगा मैं पावर सेट। यानी कि आप सिर्फ मेरे पास आइए, मेरे पास आपको सारे सबसेट उसके मिल जाएंगे। ठीक है, तो पावर सेट का मतलब क्या है कि किसी भी सेट का पावर सेट हम तब कहते हैं किसी भी सेट को जब उसमें गिवन सेट के सारे सबसेट आते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि लेट्स से कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, a इज इक्वल्स टू 1,2,3, इस तरह से हमने एग्जांपल ले ली। ठीक है, अब देखो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब तीन एलिमेंट है, तीन एलिमेंट को किस तरह से डिवाइड कर सकते हो आप, या तो एक भी मत करो, मतलब एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, या फिर एक एलिमेंट हो, या फिर दो एलिमेंट हो, या फिर तीन एलिमेंट हो। तो किस तरह से बना सकते हो आप, एक तो आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे कि एक जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, दूसरा जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो। अब एक एलिमेंट वो कोई सा भी हो सकता है, 1 हो, 2 हो, या फिर 3 हो, या फिर दो दो एलिमेंट हो। दो दो एलिमेंट कैसे कैसे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं आप, 1,2 एक और दो साथ में हो, या फिर एक और तीन साथ में हो, या फिर दो और तीन साथ में हो। बस इतने ही हो सकते हैं दो वाले, या फिर तीनों एलिमेंट आप साथ में कर दो, तीन एलिमेंट का भी एक सबसेट बन सकता है, 1, 2, 3, इस तरह से बना सकते हो आप। यानी कि कहने का मतलब ये कि अब एक ऐसा सेट आप डिफाइन कर दीजिए जिसमें ये सारे सेट आ रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं पावर सेट। ठीक है, यानी कि इसको हम डिनोट करते हैं P ऑफ ए से। कहने का मतलब ये है
कि ए के जितने भी सबसेट होंगे वो सारे के सारे इस सेट में मौजूद हैं। तो इस वजह से हम इसको पावर सेट बोलते हैं। ऐसे ही हमने जो ऊपर एग्जाम्पल लिया था उसके भी अगर हम पावर सेट बनाएं तो कुछ नहीं होंगे, जितने भी हमने सबसेट बनाए हैं उनको आप कलेक्ट करके एक बार में लिख दीजिए। किस तरह से? इस तरह से लिख दीजिए आप कलेक्ट करके कि P ऑफ A ऊपर वाले का कितना हो जाएगा। एक तो हमने नल सेट बनाया था जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं था, दूसरा सेट हमने बनाया था जिसमें केवल एक एलिमेंट था, और तीसरे टाइप के सेट बनाए थे जिसमें आपके दोनों एलिमेंट थे 1, 2। तो ये जो पूरा सेट बना इसको हम बोलेंगे पावर सेट। ठीक है। अब एक खास बात और कि पावर सेट में आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिना बनाए निकाल सकते हो कि टोटल एलिमेंट्स कितने आएंगे। ठीक है। जैसे हमने क्या करा ऊपर वाले में, चलो एक एक करके नोटिस करते हैं कि क्या हमें दिख रहा है। जैसे ए में हमारे 3 एलिमेंट हैं 1, 2, 3। अब इसके हमने जब पावर सेट बनाया तो पावर सेट में हमने कितने एलिमेंट देखो दिख रहे हैं हमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि टोटल एलिमेंट हो गए यहाँ पर 8। ऐसे ही अगर मैं नीचे वाले की बात करूं तो नीचे वाले में कितने एलिमेंट हैं हमारे 1, 2, 3 एंड 4। इसमें है आपके टोटल 4 एलिमेंट, जो कि है हमारा 2 का स्क्वायर, जो कि है हमारा 2 का क्यूब। ये आपका 8 2 का क्यूब हो गया। यानी कि अब देखो 2 और 3 क्या है इसमें, आप अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो सबसे ऊपर वाले सेट में टोटल एलिमेंट थे हमारे यहाँ पर 2, यानी कि इस वाली चीज में आपके टोटल एलिमेंट कितने हैं यहाँ पर 2। ऐसे ही आप अगर नीचे वाले को नोटिस करो तो इसमें आपके टोटल एलिमेंट हैं 3। इसमें यहाँ पर आपके टोटल एलिमेंट कितने हैं 3। और यहाँ पर इसके पावर सेट में भी देखो क्या क्या आ रही है, 2 की पावर ऊपर 2 आया था और यहाँ पर 2 की पावर 3 आया। तो कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि आप पावर सेट में एलिमेंट किस तरह से निकालेंगे, पावर सेट में आप एलिमेंट निकालेंगे इस तरह से। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। कोई भी एलिमेंट के पावर सेट में आप एलिमेंट इस तरह से निकाल सकते हो। ब्रैकेट मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया है, 1 मिनट रुकिएगा। यानी कि हम इस तरह से बना सकते हैं इसको, ये आपका इस तरह से हो गया और ये आपका इस तरह से हो गया। यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे 2 की पावर n। और n क्या है यहाँ पर, वेयर n इज, अच्छा n यहाँ पर हमने यूज़ कर लिया तो आप m यूज़ कर लीजिए जिससे कि कंफ्यूजन ना हो आगे। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे 2 की पावर m, और m क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। यानी कि ए में जितने भी एलिमेंट होंगे अगर आप उसका 2 की पावर कर दो तो क्या हो जाएगा आपका, आपको वो मिल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पावर सेट में कितने होंगे। ठीक है। तो इस तरह से हमारा पावर सेट का ये रहता है। ठीक है। अब अगला पावर सेट के बारे में हम क्या समझ सकते हैं, क्या रह गया है, फिर आपका एक यूनिवर्सल सेट होगा उसको भी समझेंगे, बट वो समझेंगे हम लेक्चर नंबर 11 में। लेक्चर नंबर 10 के लिए सिर्फ आज के लिए इतना ही। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है किसी भी तरह का किसी भी स्टेप पर तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब मिलते हैं लेक्चर नंबर 11 में, तब तक के लिए जय हिंद।